स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की पुलिस रोज नई नजीर स्थापित कर रही है, यानी कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस इतनी जागरूक है, इतनी सतर्क है कि उसके तमाम उदाहरण सामने आते हैं। 2017 से जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से महिलाओं के प्रति कोई भी अपराध हो, पुलिस उसको बेहद गंभीरता से लेती है। और खुद योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई अगर किसी महिला के साथ, किसी युवती के साथ किसी तरह की कोई गलत हरकत करता है तो फिर उसका टिकट कटना तय है, उसको सही ठिकाने में पहुंचा दिया जाएगा। और इसके तमाम उदाहरण भी आए, तमाम बातें भी सामने निकल कर आई कि किस तरह से अपराधियों के साथ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। लेकिन कुछ लोग शायद योगी आदित्यनाथ की बात को हल्के में ले लेते हैं। कुछ लोग शायद अपराध करना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। और फिर उनका क्या होता है वो मैं बताता हूं, जो लखनऊ में हसीब नाम के एक ऑटो चालक का हुआ। दरअसल पुलिस की परीक्षा थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा थी। दो युवतियां लखीमपुर खीरी से परीक्षा देने आई थी। वो ट्रेन से लखनऊ पहुंचती है, लखनऊ उतरती है, उनको बस से जाना होता है सीतापुर। ट्रेन से उतरते ही वो रेलवे स्टेशन के बाहर से एक ऑटो पकड़ती हैं बस स्टेशन के लिए, बस अड्डे के लिए। लेकिन ऑटो चालक हसीब के दिमाग में शायद कुछ और चल रहा होता है। वो दोनों युवतियों को, छात्राओं को बैठाता है और उनको बस अड्डे की जगह एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है। युवतियां उस हसीब नाम के ऑटो चालक की जो सोच होती है उसको भांप जाती हैं। दरअसल हसीब गलत हरकत करने लगता है दोनों युवतियों के साथ। युवतियां शोर मचाती हैं, विरोध करती हैं। हसीब जोर जबरदस्ती करता है और युवतियां हसीब की उंगली भी काट लेती हैं। फिर होता क्या है कि हसीब मौके से फरार हो जाता है। यह बात पुलिस तक पहुंचती है, क्योंकि दोनों पीड़ित छात्राएं पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देती हैं। पुलिस हसीब की तलाश करती है और बाद में निकलकर सामने आता है एनकाउंटर। दरअसल हसीब को जब पुलिस पकड़ने चलती है तो हसीब पुलिस पर गोलीबारी करता है और इसके जवाब में पुलिस की गोली का शिकार बनता है और घायल हो जाता है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा भी बरामद किया है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। बताया जा रहा है कि हसीब इससे पहले हरदोई में भी एक दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। दरअसल हसीब की पहचान सीसीटीवी से हो गई थी। वो सीसीटीवी में कैद हो गया था और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है एनकाउंटर के बाद। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और फिर वो गोली का शिकार बनते हैं, फिर एनकाउंटर का शिकार बनते हैं। इसको लेकर मनोज सिंह नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं उत्तर प्रदेश में 2 छात्राओं के साथ दरिंदगी की कोशिश, ऑटो ड्राइवर हसीब गिरफ्तार। लखीमपुर में परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं, 2 लड़कियों को ऑटो ड्राइवर हसीब पुत्र सत्तार ने मारपीट और अलग जगह ले जाने की कोशिश की, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। लड़कियों ने साहस दिखाया, चीखा चिल्लाया और विरोध किया तो वो भाग खड़ा हुआ। यूपी पुलिस ने सीसीटीवी से ट्रेस किया। गिरफ्तारी के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और आखिरकार दरिंदे को पकड़ लिया। बेटियों की सुरक्षा सबसे ऊपर, जिसने हाथ उठाया उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। अपराधी चाहे जो भी हो, सलाखों के पीछे ही जाएगा। सुरक्षित उत्तर प्रदेश, मजबूत कानून व्यवस्था, जय श्री राम। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही एक मामला सामने आया था, जब जानकीपुरम में 60 फीटा रोड पर एक ऑटो चालक ने एक महिला के साथ गलत हरकत की थी। दरअसल महिला अपनी दुकान से निकलती है, ऑटो पकड़ती है घर जाने के लिए। सनी कश्यप नाम का ऑटो चालक अपने साथी के साथ उस महिला के प्रति गलत हरकत करता है। महिला चीखती चिल्लाती है तो ये दोनों महिला का गला दबाने का प्रयास करते, उसे मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन महिला और विरोध करती है तो चलती हुई ऑटो से महिला को बाहर फेंक देते हैं। यह मामला भी पुलिस के संज्ञान में आता है और फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। और होता क्या है कि
सनी कश्यप मुख्य आरोपी, उसकी तलाश में पुलिस जुटती है और फिर उसको एलबीडब्ल्यू कर देती है, यानी एनकाउंटर में घायल करती है। सनी कश्यप और उसका साथी सलाखों के पीछे हैं। तो ये बड़ी नजीर स्थापित की पुलिस ने कि महिलाओं के प्रति अगर किसी भी तरह का अपराध होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ खुद मंच से कहते हैं कि महिलाओं के प्रति अगर अपराध किया तो अगले चौराहे पर खुद पुलिस यमराज बन के टिकट काटने बैठी होगी। लेकिन कुछ लोग आदतन अपराधी होते हैं, कुछ लोगों की सोच अपराधी प्रवृत्ति की होती है, तो उनका इलाज भी उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी की पुलिस अच्छे से करती है। तो इसको लेकर रील भी बड़ी वायरल हो रही है। मैंने खुद देखा एक रील में एक लड़की जा रही होती है तो उसके साथ गलत हरकत करता है, सीटी बजाता है, इतनी देर में बुलडोजर गरजने की आवाज आने लगती है। लड़का दौड़ के जाता है तो देखता है उसके मकान पर बुलडोजर गरज रहा है और फिर पुलिस उस लड़के को दौड़ाती है, लड़का भागता है और फिर पुलिस उसका भी एलबीडब्ल्यू कर देती है, यानी कि मुठभेड़ में वो लड़का घायल होता है। तो ये रील जो बनाई जा रही है, बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई, उनकी पुलिस की कार्रवाई है महिला अपराध को लेकर कि अगर महिलाओं के साथ किसी तरह की गलत हरकत की तो फिर बुलडोजर भी चलेगा और पुलिस की गोली भी चलेगी। तमाम तरह के उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में एक समय महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। वैसे तो हमेशा से महिला सुरक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर राज्य में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा रहा है कि महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनको किस तरह से कम किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला अपराधों को लेकर फोकस किया गया है उसको कम करने के लिए और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कुछ आदतन अपराधी होते हैं, वो अपराध करते हैं, वो बाज नहीं आते, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उन पर कार्रवाई कैसे हो रही है। अगर उन पर सख्ती से कार्रवाई होती है तो फिर उदाहरण निकलकर सामने जाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अब अगर स्थिति देखें महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं से संबंधित अपराधों में कमी को लेकर, तो फिर एक नजीर स्थापित करती हुई सरकार और यहाँ की पुलिस नजर आती है, क्योंकि जब कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, जिसमें एलबीडब्ल्यू से लेकर ढेर तक किया गया है। ऐसे आजम खान नाम का एक अपराधी था जिसने एक युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद उस आजम खान का पुलिस ने एनकाउंटर करके उसको ढेर कर दिया। तो तमाम तरह के मामले हैं जिसमें कई अपराधी ढेर भी हुए हैं, कई अपराधी एलबीडब्ल्यू भी हुए हैं और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। तो जो अपराध करता है तो उस समय तो अपराध कर रहा होता है, लेकिन उसको यह सोचना चाहिए कि आगे पुलिस यमराज बनकर उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि जब सरकार किसी मामले में बहुत ज्यादा सख्त होती है तो फिर पुलिस भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती है। और लखनऊ पुलिस ने सीधे तौर पर यह दिखाया है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध करता है उसका हश्र हसीब की तरह ही होता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।